Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Montessori Complex High School. My name is Ambar Asad and this is my presentation number 42. Student, this is our index. Today we are studying page number 17, that is time, hours and minutes, and page number 104, that is equivalent fraction. Student, maintain your index according to the topics and mention the date also. Okay student, this is our page number 17, time, hour and minutes. स्टूडेंट्स हमें इसके अंदर क्लॉक्स गिवन होंगी और टाइम मेंशन होगा और हमें सिर्फ ये नीडल्स इन मेंशन टाइम के अकॉर्डिंगली सेट करनी है. चलिए स्टार्ट करते. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस पेज फर्स्ट वी हैव टू नो some information about the needles. There are three needles here. Number one is the big needle, number two is the small needle, and number three is a thin needle which is red in color. जो बिग निडल है, बिग निडल कॉल्स द मिनट निडल्स, इससे हम मिनट्स को काउंट करते हैं. जो स्मॉल निडल है, इट्स द आर निडल. स्मॉल निडल कॉल्स द आर निडल. स्मॉल निडल जो होती है वो आर को काउंट करती है. एंड द थर्ड निडल इज़ द सेकेंड निडल विच इज़ रेड इन कलर एंड विच इज़ ऑलवेज मूविंग ऑन, मतलब वो मूव करती रहती है ऑन एंड ऑन. इट तो वो जो होती है रेड कलर की होती है बारीक सी, दैट काउंट्स द सेकेंड निडल. मतलब वो सेकेंड्स जो होते हैं मिनट्स के बाद जो छोटा काउंट वो है सेकेंड्स, उन्हें काउंट करती है. ठीक है, चलिए. लुक स्टूडेंट, दिस इज़ आवर क्लॉक. ये हमारी क्लॉक है. क्लॉक के अंदर सबसे पहले आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझना होती है कि क्लॉक्स में, हमारे क्लॉक्स में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो लिखा होता है, इसको हम जो पढ़ते हैं वो हम किस तरह, इसके साथ हम 5 का टेबल पढ़ते हैं. कैसे पढ़ते हैं? 12 से 1 तक का हमारे पास 5 मिनट्स, 1 से 2 तक के हमारे पास 10 मिनट्स, 2 से 3 तक के हमारे पास 15 मिनट्स, 3 से 4 20 मिनट्स, 4 से 5 25, 5 से 6 30, 30 से 35, 6 से 7 35, 7 से 8 40 मिनट्स, एंड 8 से 9 45, 9 से 10 50, एंड 10 से 11 55, और फिर 60 मिनट्स पूरे यहाँ पे हो जाते हैं. ओके, तो ये हम बज़ाहिर तो ये जो हमें नज़र आ रहा है 1 2 3, ये हम आवर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2 3 4 कहते हैं, 2 बजे 3 बजे. लेकिन जो हम मिनट्स काउंट करते हैं वो हम 5 के टेबल से काउंट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो. ओके स्टूडेंट, इन द क्लॉक्स देयर आर 2 पोर्शंस हियर. 12 से लेके 6 तक का जो पोर्शन होता है ये हमारा पास का पोर्शन होता है, और 6 से लेके 12 तक का जो पोर्शन होता है ये 2 का पोर्शन होता है. तो स्टूडेंट्स, हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारी नीडल्स कौन से पोर्शन में होती हैं और हमें उसे किस तरह डील करना है. लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी समझना है कि हमारी क्लॉक्स को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है. एक है पास का पोर्शन और एक है 2 का पोर्शन. पास का पोर्शन 12 से 6 तक, और 6 से लेके 12 तक का 2 का पोर्शन है. ओके, नाउ आवर फर्स्ट क्लॉक इज़ 8 मिनट पास्ट 4. स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका ये पोर्शन कौन सा है. पास के पोर्शन है या क्या लिखा हुआ है, पास्ट है या 2 है. जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि अगर पास का पोर्शन है तो आपकी बड़ी नीडल्स जो होती है वो लाजमी 12 से लेके 6 तक के पोर्शन में होगी. हमारे पास पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, 2 नीडल्स होती हैं. एक मिनट्स की नीडल होती है और एक आवर्स की नीडल होती है. मिनट की नीडल जो है वो बड़ी वाली नीडल होती है. तो ये वाली चीज़ जो है 8 मिनट्स, यानी जो शुरू में जो पोर्शन होता है वो बड़ी नीडल का होता है, और जो बाद में पोर्शन होता है ये छोटी नीडल का होता है. तो हम पहले बड़ी नीडल का पोर्शन सेट करेंगे, फिर हम छोटी नीडल को सेट करेंगे. और सबसे पहले जब हमें टाइम दिया जाएगा तो हम सबसे पहले उसमें एरिया डिसाइड करेंगे कि हमारा एरिया क्या है, हमें कौन से एरिया में अपनी नीडल्स शो करनी है. तो यहाँ पे पास लिखा हुआ है तो हमें पास के पोर्शन में अपनी नीडल्स शो करनी है. देखिए, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था पहले, इसमें पास्ट और 2 का पोर्शन गिवन है. पास का मतलब है कि हमारी नीडल्स जो है वो यहाँ कहीं पे होगी. ठीक है, बिग नीडल्स, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया था कि ये वाली जो
टाइम है, जो शुरू के मिनट्स लिखे हुए हैं ये बिग निडल्स के हैं। जाहिर सी बात है मिनट है तो बिग निडल शो करेगी। तो पहले हम बिग निडल को सेट करेंगे और उसके बाद हम स्मॉल निडल पे जाएंगे। तो लिखा हुआ है पास, तो हमारी बिग निडल कौन से पोर्शन में होगी? पास के पोर्शन में होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये तो हमें पता चल गया है कि हमारी जो नीडल होगी वो यहाँ कहीं पे होगी। चलिए अब इसे हम देखते हैं कि ये कहाँ हो सकती है। 0 से लेके 1 तक हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट। और हमें शो कितना करना है? 8 मिनट शो करना है। तो अब हम ये कहाँ पे शो करेंगे? 5, 1 तक तो 5 हो गया हमारे पास, 6, 7, 8। ये हमारी नीडल यहाँ कहीं पे होगी। इस पर हमने ऐसे डॉट लगा लिया ताकि हम के स्टूडेंट्स ये देखिए ये हमारे 8 मिनट्स आ गए हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं। 5, इसके बाद 6, 7, 8 मिनट्स मैंने बिग नीडल्स के शो कर दिए, ड्रॉ कर दिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ 4 हमने जो छोटी नीडल से हमने 4 सिंपली शो कर दिया है। तो अब हमारी जो क्लॉक है वो पूरा दिखा रही है कि 8 मिनट पास्ट 4, यानी 8 मिनट गुजर चुके हैं 4 बज के। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड क्लॉक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड नंबर इज सेकेंड क्लॉक इज 16 मिनट्स टू 1। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसका पोर्शन देखना है कि ये कौन से पोर्शन में होगी, यानी ये 2 का पोर्शन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा 2 का पोर्शन कौन सा होता है। ये देखिए ये हमारा 2 का पोर्शन है और ये पास का पोर्शन है। 2 का पोर्शन है, 2 का पोर्शन ये वाला है। इसका मतलब है कि हमारी जो बिग निडल है वो इस पोर्शन में कहीं पे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी 2 की क्लॉक इस पोर्शन में होगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पोर्शन तो हमें डिसाइड कर लिए कि हमें यहाँ कहीं पे बिग निडल बनानी है। तो हमारे पास टाइम क्या गिवन है? टाइम देखिए हमें क्या दिया गया है? 16 मिनट्स। चलिए 16 मिनट्स जब हमें लगाने हैं और हमें 2 का पोर्शन है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब 2 का पोर्शन हमें ड्रॉ करना होता है तो हम क्लॉक को उल्टा काउंट करते हैं, यानी हम यहाँ से करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 5, 10 और 10 के बाद 15 और 15 के बाद ये 16। यहाँ पे हमारी कहीं पे क्लॉक आएगी, ये इधर कहीं हमारी क्लॉक आएगी। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते। स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे मैंने 16 पे ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये 2 का पोर्शन था इसलिए मैंने काउंटिंग उल्टी स्टार्ट करी। ये हमारा 5 होगा, ये 10, ये 15 और 15 के बाद ये 16। ठीक है, 16 पे मैंने बिग निडल्स को सेट कर दिया। नाउ अब हमारी बारी है स्मॉल निडल की। स्मॉल निडल हमारी कहाँ पर है ज़रा देखिए, 1, यानी हमारे 1 पे है। तो अब हमें जो स्मॉल निडल सेट करनी है वो 1 पे सेट करनी है। चलिए सेट ड्रॉ करते। ओके स्टूडेंट, सी स्मॉल निडल 1 पे। तो अब ये हमारा टाइम जो हो गया ये हो गया 16 मिनट्स टू 1, यानी 1 बजने में अभी 16 मिनट बाकी हैं। 16 मिनट्स टू 1। ओके, ये देखिए आप 16 मिनट्स टू 1। चलिए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्लॉक। ओके स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग न्यू क्लॉक आपको एक ये इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए कि 15 मिनट्स जो होते हैं उसको हम क्वार्टर भी कहते हैं और 30 मिनट्स को हम हाफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो एक न्यू जो हमें क्लॉक है एक हमारी बुक में, दैट इज़ 8:15। ठीक है, अगर इस तरह से आता है 8:15 तो इसका दूसरा मतलब यही 15 मिनट्स पास्ट 8। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो आप इसको 15 मिनट्स पास्ट 8 भी सोच सकते हैं। आप लिखा भले से क्वार्टर, लेकिन आपको क्वार्टर का मतलब पता होना चाहिए कि क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लॉक। अगर हमें एक क्लॉक स्टार्ट करनी है तो हम सबसे पहले पोर्शन डिसाइड करेंगे कि हमें किस पोर्शन में अपनी बिग निडल को सेट करना है। हमारी बिग निडल का पोर्शन है पास्ट वाला, यानी 0 से लेके 6 तक का पोर्शन जो होगा वो हमारा बिग निडल का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक स्टूडेंट्स, पास्ट का जब क्वार्टर का मतलब 15 मिनट्स है तो मैंने यहाँ से लेके हमारा 5 मिनट्स हो गए, यहाँ से फिर 1 से लेके 2 तक 10 मिनट्स और 10 से लेके 3 तक 15 मिनट्स। तो मैंने पास्ट के पोर्शन में हमें क्लॉक बनानी थी, क्योंकि पास्ट का पोर्शन गिवन, तो हमने पास्ट के पोर्शन में बिग निडल को ड्रॉ कर दिया है। अब हमारे पास स्मॉल निडल को ड्रॉ करना है। स्मॉल निडल हमारे पास 8 है, तो अब हमें इसे ड्रॉ करना है स्मॉल निडल को। तो इसको अब हम ड्रॉ करते हैं।
स्टूडेंट ये देखिए आपकी स्मॉल निडल्स ड्रॉ हो गई है। ये क्लॉक हमें शो करे कि 15 मिनट्स पास्ट 8 यानी क्वार्टर पास्ट 8। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्लॉक। आवर नेक्स्ट क्लॉक इज़ क्वार्टर टू 5 या फिर हम कह सकते हैं 15 मिनट्स टू 5। तो पहले हमें ये पोर्शन देखना है, हमारा पोर्शन क्या है 2 का। जब हमारा 2 का पोर्शन है तो हमें पता है कि हमारी जो निडल है वो कहाँ पर होगी, इस वाले पोर्शन में कहीं पर होगी। चलिए स्टार्ट करते। 15 मिनट्स हैं तो जब हमें इस पोर्शन में 15 मिनट्स 2 का जब पोर्शन आता है तो हमें काउंटिंग जो है वो उल्टी काउंटिंग करनी है, रिवर्स में काउंटिंग करते हैं 15 मिनट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 से 7 तक, 12 से 11 तक कितना होगा 5, 11 से 10 तक कितना 10 मिनट्स, एंड 15 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 15 मिनट्स हो जाएंगे। ओके चलिए ड्रॉ करिए। देखिए स्टूडेंट ये मैंने 15 मिनट्स ड्रॉ कर दिए क्योंकि हमारा पोर्शन 2 का है तो हमारी बिग निडल यहाँ पे ड्रॉ होगी। अब हमारे पास आर्स वाली स्मॉल निडल को शो करना है, दैट इज़ 5। तब हम सिंपली इसको यहाँ 5 पे ड्रॉ कर देंगे। सी ये हमने 5 पे स्मॉल निडल ड्रॉ कर दी है। नाउ आर क्लॉक इज़ 15 मिनट्स टू 5 और क्वार्टर टू 5। ठीक है, यानी 5 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है, दैट इज़ क्वार्टर टू 5। स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लॉक्स समझ आ गई होगी। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट द क्लॉक और एनी पेज अबाउट द मैथ्स और एनी सब्जेक्ट्स, you are free to ask in school also. Okay students, today we are studying page number 104, that is equivalent fraction. Before understanding the fractions, the operation of fractions, first we have to know what equivalent fraction is. Equivalent fractions have different names for the same value. It means they have the different appearance but the measurements are the same. For example, अली के पास एक पिज़्ज़ा है। अली ने उस पिज़्ज़े के 2 पीस किए हैं और उसको बहुत भूख लगी तो उसने उसमें से एक पोर्शन जो है वो खा लिया है। अब इसको हम किस तरह से फ्रैक्शन में शो करेंगे, यानी 2 में से उसने एक पोर्शन जो है वो खा लिया है, दैट इज़ 1/2। फॉर एग्जांपल अली के पास नेक्स्ट डे एक और पिज़्ज़ा आ जाता है, बट अली ने इस दफ़ा सोचा है कि वो अब इसके ज़्यादा पोर्शन नहीं खाएगा, बस उसका एक ही को हिस्सा लेगा, इसलिए उसके 4 पीस कर दिए हैं। The diameter, the measurement of the पिज़्ज़ा इज़ द सेम। ये भी लार्ज पिज़्ज़ा है, ये भी लार्ज पिज़्ज़ा है, बट अब किसे उसने सोचा तो ये था कि वो सिर्फ एक पोर्शन लेगा, बट अली को भूख ज़्यादा लगी तो उसने फिर से उसी का हाफ, उसके 2 पोर्शन खा लिए। ठीक है, जब उसके 2 पोर्शन खा लिए तो उसकी क्या हो जाएगा, यानी 4 पोर्शन में से उसने 2 पोर्शन खा लिए हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे शो करेंगे, 2/4। बट एक्चुअली जब हम इसको देखते हैं तो सेम डायमीटर का सेम पिज़्ज़ा है, बट इसके फ्रैक्शंस अलग अलग हो गई। यानी पिछली दफ़ा हाफ़ किया था, आधा खा लिया था 2 पोर्शन में से, यहाँ इस दफ़ा 4 पोर्शन में से 2 अली ने खा लिए हैं। दे हैविंग द डिफरेंट अपीयरेंस, यानी 1/2 इज़ डिफरेंट in writing, 2/4 is different, but they show the same value, but they are same in value. Okay, तो this is called equivalent fraction. स्टूडेंट ये देखिए आपकी बुक में भी शो किया गया है 1/2 सेम एज पिज़्ज़ा। अब सर्कल को अगर हमने ड्रॉ किया, उसमें से हमने हाफ पोर्शन को कलर कर दिया है, दैट 1 पोर्शन को कलर कर दिया 2 में से, दैट इज़ 1/2। बट वही सेम सर्कल है और उसमें से अगर हमने 4 उसके पोर्शंस किए हैं, 2 पोर्शन को कलर कर दिया है, बट दे आर लुकिंग सेम एंड दे आर सेम, इनकी बेसिक वैल्यू सेम है। अगर हम 2/4 को क्रॉस करते 2 के टेबल से तो इट इज़ इक्वल्स टू 1/2। इन दोनों के नेम्स डिफरेंट हैं बट दे हैविंग द सेम वैल्यू। चलिए अब इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते। ओके स्टूडेंट, योर एक्सरसाइज इज यूज़ द गिव द मिसिंग न्यूमरेटर। आपको पिक्चर यूज़ करनी है और इसके मिसिंग न्यूमरेटर्स निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते इसकी कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ आवर क्वेश्चन। 2/5 2 डैश, यानी हमें मिसिंग नंबर दिया हुआ है अपॉन 10। अब हमें इसका मिसिंग न्यूमरेटर्स निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देखिए।
सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा मिसिंग नंबर कौन सा है, यानी न्यूमरेटर मिसिंग है। तो न्यूमरेटर मिसिंग करने के लिए पहले हम नीचे के जो पोर्शन है उसको देखेंगे कि किस तरह से ये कंप्लीट हुआ है। 5 का टेबल हमें रीड करना है अप टू जहाँ तक 10 आ जाए, यानी 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 इंटू 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। ओके, जब 5 हमने 2 यहाँ लिखा है तो इक्वलेंट फ्रैक्शन में जो चीज़ हम डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और हमने यहाँ पे भी लिख देंगे। तो अब हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको कंप्लीट करने के, दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, तो हमारा ये मिसिंग नंबर पूरा हो जाएगा, दैट इज़ 4। हमारा आंसर होगा 4/10। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। ओके, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/8 इक्वल्स टू डैश अपॉन 25। अब हमें ऊपर का मिसिंग न्यूमरेटर मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जो नीचे का जो डिनोमिनेटर्स है ये देखना है, यानी 10 का टेबल पर 10 के टेबल में देखना है 25 कहाँ आएगा। बट वी नो कि 10 के टेबल में तो 25 आता ही नहीं है। जब इस तरह का कोई फ्रैक्शन हमारे पास आ जाए कि हमें इसको सॉल्व करना मुश्किल हो रहा हो, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। इट इज़ नॉट सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई नहीं है, इट इज़ इक्वलेंट फ्रैक्शन बट हैविंग मतलब ज़रा सा ये बड़ी फ्रैक्शन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करते देखते हैं ये दोनों एक कौन से टेबल में आ रहे हैं। 2 का टेबल है जिसमें ये दोनों साथ आ रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमने देखना है कि 5 के टेबल में 25 आता है, ये सिंप्लीफाई हो गया है, मज़ीद ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। अब हमें देखना है कि 5 के टेबल में 25 आता है, यस 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 ज़ा 25। चलिए लिखते हैं, ये देखिए 5 5 ज़ा 25। जब नीचे हमने मल्टीप्लाई बाय 5 किया है तो अब हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बिकॉज इट इज़ द इक्वलेंट फ्रैक्शन। जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, दैट इज़ 10। ओके, दिस इज़ आवर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फ्रैक्शन। 4/10 इक्वल्स टू डैश अपॉन 20, यानी हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर मिसिंग है। जब हमारा न्यूमरेटर मिसिंग है तो इसको निकालने का तरीका ये है कि हम जो नीचे डिनोमिनेटर में जो हमें गिवन है यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यही मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी कर देंगे, बिकॉज इट इज़ अ इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब हमें देखना ये कि 10 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 10 2 ज़ा 20। ओके, तो 10 जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 20 इन द डिनोमिनेटर्स। चलिए करते। ओके, नाउ 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 10 को एंड वी गॉट 20 है, ये तो हमें गिवन था। बट यहाँ पे हमने जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड वी हैव 8 है, 4 2 ज़ा 8। दिस इज़ आर आंसर, 8/20 इट्स आर आंसर। स्टूडेंट्स, ये it is a very easy page but you need some concentration because it is a new topic for you. Your homework is due page number 17 and page number 104 in your maths workbook with pencil neatly. Also learn tables regularly. Students, you have any query about this topic or any other topic, you are free to ask in your classroom. Thank you so much. Allah Hafiz.